having x intercept equal to 3, x intercept equal to 3, having x intercept equal to 3। अब देखो इसने क्या बोला है, हमने सबसे पहले बोला परपेंडिकुलर लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालो। कैसे निकालोगे देखो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x minus 7y plus 5 equal to 0 is 7x plus y plus k equal to 0। x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और किसी एक का साइन माइनस से प्लस कर दो, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 equal to 0 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक। अब देखो एक चीज समझो, ये प्लस के है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के लिख दो माइनस के लिख दो, तो मैं माइनस के लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ उसका रीजन है, देखो 7x प्लस वाई इक्वल टू के हो गया, के से डिवाइड कर दो तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, देखो ध्यान से, तो x डिवाइड बाई के बाई 7 y बाई के इक्वल टू, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन x बाई a प्लस y अपॉन b इक्वल टू। तो बेटा a की जगह क्या आ रहा है, के बाई 7, और ये देखो ये रहा x इंटरसेप्ट, गिवन x इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, इसका मतलब k बाई 7 इक्वल टू 3। तो हमारा k का वैल्यू कितना आ गया, 21। अभी नहीं आएगा समझ में तो दोबारा समझा दूंगा। So therefore equation of line 7x plus y minus 21 equal to, this is the requirement। एक बार कॉपी कर लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। तो बहुत सारे एब्सेंट है, इनका कुछ करना पड़ेगा, 8 और 1 9, 5 जने एब्सेंट है। लेट हो गया। हाँ सर अगर x और y के दो साइड्स है पॉजिटिव है तो सर कभी चेंज करना होगा सीखा, चेंज तो करना होगा, चेंज तो हमेशा करना होगा। दोबारा समझ लो भाई इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन xy minus 7y plus k 5 इक्वल टू 0। देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसको कुछ भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के लिखो माइनस के लिखो। मैंने माइनस के इसलिए लिखा क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाएगा, और मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये वाली, कल बताई थी, देखो याद करो, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी। ए होता है x इंटरसेप्ट और b होता है y इंटरसेप्ट। तो मैंने k बाई 7, ये आपका a हो गया और ये b हो गया। हमें ये गिवन है 3 के इक्वल, तो ठीक है, 21 आ गया। आया समझ में सभी को? यस सर। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9।
एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 9. Find the angle between the lines √3x plus y equal to 1 and x plus √3y equal to 1. इन दोनों के बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. इन लाइन के बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे समझिए. पहली लाइन, इसका स्लोप m1 माइनस √3. स्लोप होता है माइनस a अपॉन b, माइनस कोफिशिएंट x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो कोफिशिएंट ऑफ x है आपका √3y. दूसरी लाइन, स्लोप माइनस a अपॉन b माइनस 1/√3. इन दोनों में किसी को दिक्कत है स्लोप लिखने में? ठीक है, लिखो इसको आगे से. Now angle between the lines. Tan theta equal to plus minus m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2. ये हमारे दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला. Tan theta equal to plus minus m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2. तो वैल्यू रख दो भाई. m1 की वैल्यू है -√3, माइनस और माइनस प्लस 1/√3, -√3 इंटू -1/√3 प्लस माइनस एल्सियम ले लो √3. तो नीचे हो गया, यहाँ हो गया -3 प्लस 2, ये तो 2 हो गया भाई, कैंसिल हो गया 2. तो tan थीटा हो गया, ये भी 2 हो गया -2. तो प्लस माइनस -1/√3. माइनस प्लस माइनस लिख रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो +-1/√3. तो बेटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan में 30 डिग्री. 30 डिग्री मतलब π/6. और दूसरा एंगल होगा π-π/6, क्योंकि एक्यूट एंगल भी है और ऑब्ट्यूस एंगल भी है. तो आपके दो एंगल आ गए भाई इसके. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस? π/6 एंड π/6. ये इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है. क्लियर है? Yes, sir. तो ये हमारा एंगल बिटवीन द टू लाइंस आ गया. अब कितने जने रह गए जो नहीं आया आज? 8 2 10. अक्षत लीव हो गया. 8 2 10 4. ठीक है.
फिर इसके बाद 10th मैंने करवा दिया, 11th भी हो गया, 12th एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 12. Two line passes through the point 2, 3. Two lines passes through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. Intersect each other at an angle of 60 degree. If the slope of one line is 2, if the slope of one line is 2, find the equation of other line. Find the equation of other line. एक एंगल का स्लोप 2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है. अब कैसे निकालेंगे दूसरी लाइन का स्लोप? दो लाइन पास हो रही है, देखो इसको अपन रफली प्लॉट कर देते हैं. सब ये पॉइंट 2, 3 इससे एक तो ये लाइन पास हो रही और दूसरी ये लाइन पास हो रही. इन दोनों के बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूं. इसका स्लोप m1 मान लेता हूं, दूसरे का स्लोप m2 मान लेता हूं. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है, पहले का एंगल ये दोनों नहीं, थीटा गिव क्या है 60 डिग्री गिवन है और एक का स्लोप गिवन है m1 इक्वल टू 2, तो m2 निकालना है. m2 क्या है, इसको m ही बोल दो ना, m निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा. तो इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन तो तभी निकलेगी ना जब m आएगा. तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस 3 इक्वल टू एम एक्स माइनस 2. एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स. यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्लियर है? अब मुझे सिर्फ m की वैल्यू, अब m की वैल्यू कैसे आएगी देखो ना, tan 60 प्लस माइनस m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 2 फॉर्मूले से. tan 60 की वैल्यू √3 प्लस माइनस m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2. टेकिंग पॉजिटिव साइन, m की वैल्यू निकालनी बस मुझे, √3 m माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. √3 प्लस 2 यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 अपॉन m कॉमन आ गया तो 1 माइनस 2 √3. ये पॉजिटिव साइन लेने पर हमारा m का वैल्यू आ गया. पॉजिटिव साइन लेने पर m का वैल्यू आ गया. कॉपी कर लीजिए इसको. बेटा कुछ नहीं कह सकता, कभी भी बंद हो सकता है. ठीक है ना? क्या करूँ? हो गई. मुझे एक गलत ध्यान रह गया कि मेरे पावर बैंक में बैटरी है, तो पावर बैंक खाली पड़ा हुआ है. तो और कैसे चार्ज होगा वो, तो कैसे भी चार्ज है. फोन है पावर, वो बैंक चार्ज नहीं है ना. चार्जर होता तो थोड़ी देर चार्ज कर लो. चार्जर भी नहीं. अरे नहीं यार, इतने में तो वो क्लास का टाइम हो जाएगा. चलो अभी तो जल्दी जाए, 15 मिनट चल जाए बहुत है, जिसमें अपना काम हो जाएगा. 15 मिनट भी चल जाएगा.
ये तो पॉजिटिव साइन वाला आ गया, नेगेटिव साइन के लिए निकालना है, टेकिंग नेगेटिव साइन। टेकिंग नेगेटिव साइन, रूट 3 इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m, रूट 3 प्लस 2 रूट 3m इक्वल टू माइनस m प्लस 2, 2 रूट 3m प्लस m इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, m कॉमन आ गया तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 या 1 प्लस 2 रूट 3। तो ध्यान से देखो जो हमारा therefore m इक्वल टू, ध्यान से देखो ये प्लस आ रहा है ये माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस और माइनस प्लस ऐसा लिख सकते हैं। यदि प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा और यदि ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, बस यही छोड़ना, क्या लिख रहा हूं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus 3 2 plus minus 2 3 1 minus plus 2 x minus 2, this is the equation of line। बस यहाँ पर ही छोड़ना है, this is the equation of line। क्लियर है? Yes, sir. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 12 13 मैंने करवा दिया, 14 करवा दिया, 15 में करवा देता हूँ अभी, 16 करवा दिया, 17 करवा दिया, 18 करवा दिया। तो 15 एक बार और देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं, बाकी मैंने करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, 15 है आपका 10.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y equal to mx plus c meets it at the point बंद हो गई क्लास।